तो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए कौन से शूज़ बेस्ट रहेंगे आपके लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही में जब भी आप कोई शूज़ बाय करते हो तो उनमें आपको पहले क्या चेक करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे शूज़ हैं जो कि आपको बिल्कुल भी जो है वो बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उन्हें अगर आप बाय करोगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो और भी गिर सकता है। तो कौन से बेस्ट शूज़ हैं जिनमें आप बेस्ट टाइम निकाल सकते हो, चलिए दोस्तों जानते हैं हम डिटेल में। तो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए जब भी आप शूज़ बाय करोगे तो हमेशा आपको 2-3 चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। पहले तो शूज़ का जो वेट है वो कम होना चाहिए, जितना वेट कम होगा उतना ही बेटर आपके लिए जो है वो हो सकता है। एंड अगर इसके लिए कोई कैप मैं आपको बताऊँ तो अंडर 250 ग्राम्स के अंदर आपको अगर शूज़ मिल रहा है तो बहुत ही बेटर आपके लिए जो है वो हो सकता है एंड ज़्यादा वेट आपको जो है वो देन फील नहीं होगा। सेकंड चीज़ गाइज़, मैं काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो पुलिस भर्ती के लिए या फिर आर्मी में सिलेक्शन के लिए ऐसे शूज़ रिकमेंड करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जो कि बिल्कुल भी जो है वो फेवरेबल नहीं होंगे आपके लिए, या फिर आप उसमें जो है वो डिसएडवांटेज में ही जो है वो जाओगे। जैसे नाइकी के वेपर फ्लाई या फिर अल्फा फ्लाई या फिर एसिक्स के जेल निम्बस या फिर कयानो सीरीज वगैरह जो है वो रेकमेंड करते हैं, जहाँ पे हमें उन शूज़ में जो मैक्स कुशनिंग जो है वो देखने को मिलती है, स्टैक हाइट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि आपको लॉन्गर रन्स में जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड उसकी वजह से उन शूज़ का जो वेट है वो भी आपको अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलता है। तो जब भी आप शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए शूज़ बाय करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके शूज़ की जो स्टैक हाइट है वो ज़्यादा जो है वो नहीं रहना चाहिए, या फिर आपका जो मिडसोल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो नहीं रहना चाहिए। इससे ये हो सकता है गाइस कि आपको ग्राउंड का जो कॉन्टैक्ट है वो इतना जो है वो फ़ील नहीं होगा। साथ ही में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शू अगर आप लोगे तो आपको एनर्जी लॉस वाला भी जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। तो ज़्यादा स्टैक हाइट वाले जो शूज़ है वो बाय मत करना। स्टैक हाइट मतलब जो मिडसोल का आपका जो स्टैक होता है, कुछ-कुछ शूज़ इतने जाड़े जो है वो होते हैं एंड रील्स में दिखाते हैं इसमें तो बहुत पंपिंग है, बट वैसे शूज़ की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। वो शूज़ आपको जो है वो लॉन्गर रन्स में जो है वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये जो है वो हमेशा याद रखना कि थोड़े कम स्टैक हाइट वाले या फिर थोड़े कम बाउंसी या फिर जो सॉफ्ट शू है वो बाय करना, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको जो है वो निकाल के देंगे शॉर्ट डिस्टेंस में। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप शूज़ बाय करोगे तो बेटर लॉकअप वाले जो शूज़ है वो लेना। लॉकअप मतलब बेटर फिटिंग वाले शूज़ अगर आप लोगे तो जब आप उन शूज़ को पहनोगे तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा कि कुछ पहना है, एंड ग्राउंड पे भी आपका जो कॉन्टैक्ट है वो अच्छा खासा जो है वो रहेगा। अब लॉकअप के लिए गाइज़ आप ये देख सकते हो कि कोई भी शूज़ में रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल है या फिर नहीं। अगर एक्स्ट्रा होल रहता है तो वहाँ पे आप लूप्स लगा के जो है वो रनर्स नॉट लगा सकते हो, जिससे आपको आगे से तो फिटिंग जो है वो अच्छी मिलेगी, साथ ही में बैक साइड से भी ओवरऑल जो फिट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे आपके पैर जो है वो आगे पीछे जो है वो शिफ्ट नहीं होते हैं एंड रनिंग करने में आपको बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो इन 3-4 चीज़ों का जो है वो हमेशा ध्यान रखना। एंड फर्स्ट कॉपी वगैरह शूज़ के लिए जो है वो मत जाना, वो इतना अच्छा आपके लिए नहीं होगा। एंड बहुत महँगे-महँगे शूज़ जिसमें कार्बन प्लेट आता है, उसमें आप फर्स्ट कॉपी लेते हो एंड उसमें दिखाते हो कि बहुत सॉफ्ट है, वो आपको बिल्कुल भी जो है वो काम में नहीं आएँगे। तो इन चीज़ों का जो है वो हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन-सा शू आपको जो है वो बाय करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज़ मैंने काफ़ी सारे जो शू है वो अनबॉक्स किए हैं, रिव्यू किए हैं। मुझे जो है वो एसिक्स के हाइपर स्पीड 5 रनिंग शूज़ जो है वो बहुत ही अच्छे लगे। इनका गाइज़ जो वेट है वो काफ़ी कम है। मेरा साइज़ है यूके 11। यूके 11 में इनका जो वेट है वो आता है 239 ग्राम्स। अगर आपका साइज़ यूके 8, यूके 9 या फिर 10 भी होगा तो और भी कम वेट आपको जो है वो मिलेगा। साथ ही में दोस्तों इन शूज़ में आपको जो लॉकअप है वो बहुत ही अच्छा मिलता है एंड एसिक्स के मैक्सिमम शूज़ में आपको जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो बहुत ही बढ़िया फिट तो आता ही है। साथ ही में यहाँ पे आपको रनर्स नॉट के लिए 2 एक्स्ट्रा होल्स जो है वो मिलते हैं। तो अगर आप लूप्स लगा के इन शूज़ की लेसेस टाई करोगे तो नेक्स्ट लेवल आपको जो फिटिंग है वो मिलेगी एंड पहनने के बाद गाइस ऐसा फील नहीं होता है कि कुछ पहना है, बिकॉज़ ओवरऑल जो वेट है वो काफ़ी कम है। साथ ही में अपर मटेरियल जो है वो आपको थोड़ा पतले साइड पे जो है वो मिलता है, जिससे आपको ब्रीथिंग जो है वो अच्छी मिलेगी इन शूज़ में एंड इसकी वजह से गाइस आपको स्वेटिंग के जो इश्यूज़ है वो भी जो है वो नहीं आएँगे। बाकी ओवरऑल दिखने में भी जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मिडसोल की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे आपको परफेक्ट स्टैक हाइट जो है वो मिलती है, ना कि बहुत ज़्यादा एंड ना ही बहुत ज़्यादा कम, जिससे गाइस आपका रनिंग में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। मिडसोल में यहाँ पे फ्लाइट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि एक ईवीए बेस्ड फोम है एंड रनिंग करते टाइम गाइस इसमें आपको काफ़ी अच्छा जो एनर्जी रिटर्न है वो भी जो है वो मिलेगा। मिडसोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना होने के कारण गाइस यहाँ पे आपका जो एनर्जी लॉस है वो भी नहीं होगा एंड रनिंग करते टाइम आपको एक बढ़िया सा जो फील है वो भी आने वाला है।
साथ ही में ग्रिप की अगर बात की जाए गाइस तो एसिक्स के बहुत महँगे जैसे मेटा स्पीड वो सारे शूज़ जो आते हैं उसमें जैसी ग्रिप मिलती है उसी की टाइप की ग्रिप यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाती है। ग्रिप में गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल कवरेज जो है वो दिया गया है, जिससे आपको रोड पे या फिर ग्राउंड पे भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी एंड स्लिप वगैरह होने के जो चांसेस है वो भी जो है वो नहीं रहेंगे। तो ओवरऑल गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये जो शू है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्पीड रनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है एंड इनके लिए आप जो है वो जा सकते हो। वही प्राइसिंग की अगर बात की जाए गाइस तो हाइपर स्पीड 5 आपको जो है वो एमआरपी वाइज तो 9,000 रुपए के जो है वो मिलते हैं, बट सेल में मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको अंडर 5,000 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डील आपके लिए जो है वो हो सकती है। एंड इसका अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए या फिर और थोड़ी कम प्राइस में शू चाहिए तो देन एसिक्स के हाइपर स्पीड 4 के लिए भी आप जो है वो जा सकते हो, बिकॉज दोनों शूज़ में मेजर डिफरेंस आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड एसिक्स के हाइपर स्पीड 4 भी जो है बेटर ऑप्शन रहेगा एंड ये आपको थोड़ा सस्ता भी जो है वो मिल सकता है। दोनों शूज़ में अपर का ही मेजर जो डिफरेंस है वो आता है। तो अगर आपका बजट कम है या फिर हाइपर स्पीड 5 नहीं मिल रहा है तो हाइपर स्पीड 4 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। साथ ही में मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर रिटर्न पॉलिसी भी रहती है, तो अगर आप बाय करते हो, अगर आपको शूज़ पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न भी जो है वो कर सकते हो। बस शूज़ जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ट्राई भी करना है तो आप एक बार जो है वो चेकआउट कर सकते हो इन शूज़ को। एंड ये शूज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो देन दोस्तों आप एसिक्स के जो नोसा ट्राई 16 है उनके लिए भी ट्राई कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसका भी रिव्यू वीडियो मैंने जो है वो बनाया है, बट उसमें दोस्तों आपको जो है वो एफ ब्लास्ट प्लस फोम जो है वो मिलता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे जो है वो रहता है। एंड ओवरऑल जो वेट है वो तो काफ़ी कम है उन शूज़ का भी, बट उससे बेटर मुझे जो है वो हाइपर स्पीड ही जो है वो लगता है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम जो है वो कंपेयर करें तो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस दोनों भागते हो तो देन जो आपका नोसा ट्राई 16 है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नाइकी के रिवॉल्यूशन 8 क्या हम बाय कर ले या फिर डुरामो स्पीड ले ले। तो देखो इनका जो वेट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा जो है वो लगता है एंड इसमें जो कुशनिंग आपको मिलेगी वो लॉन्गर रन्स के लिए आपको जो है वो ज़्यादा हेल्प जो है वो कर सकती है। पहले तो प्रायोरिटी दो हाइपर स्पीड के लिए, अगर वो नहीं मिलते तो देन बाकी ब्रांड्स के आप जो शूज़ है वो देख सकते हो। एडिडास में आपको थोड़े लाइट वेट शूज़ जो है वो काफ़ी महंगे जो है वो मिलते हैं, सेम नाइकी के लिए भी। तो रिवॉल्यूशन या फिर डुरामो स्पीड 5 किलोमीटर्स या फिर उसके ऊपर अगर आप भागते हो तो ज़्यादा बेटर उसके लिए जो है वो हो सकते हैं। वही अगर आपको इंडियन ब्रांड्स में चाहिए तो एशियन का हाइपर कुशन 6 जो है वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसका वेट भी कम है, मिडसोल में आपको ईटीपीयू मटेरियल मिलता है एंड प्राइस भी जो है वो अच्छा खासा कम है। एक्शन के टर्बो वगैरह मत लेना, बिकॉज उनका वेट जो है वो ज़्यादा है, वो लॉन्ग रन के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर होते हैं। रेड टेप का जो नया शू आया है जिसमें प्लेट वगैरह है वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसका भी वेट आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। एब्रोस के वाइज़र या फिर स्क्रॉच ये सारे शूज़ भी काफ़ी सारे लोग जो है वो बोलते हैं, बट उसका मिडसोल जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे जो है वो लगता है। तो उससे जो है वो थोड़ा स्टेबिलिटी में जो इश्यूज़ है वो आ सकता है, तो वो भी आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा बजट ज़्यादा होगा तो एसिक्स के शूज़ के लिए जाओ, ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो हो सकता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सेगा के शूज़ में भी मैं भाग लेता हूँ, तो देखो यार रनिंग अगर आपकी पहले से ही अच्छी है तो शूज़ जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये शॉर्ट डिस्टेंस है। यही अगर मैराथन होता तो उसमें शूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज़ उसमें आपको लॉन्गर रन्स में ज़्यादा कुशनिंग रहेगी तो ही आप जो है वो भाग पाओगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस में शूज़ जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो मैटर नहीं करेंगे। अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा रनिंग कर रहे हो, आपका अंडर 5 मिनट्स पहले ही टाइम आ रहा है या फिर अंडर 6 मिनट पहले ही टाइम आ रहा है, तो कोई भी शूज़ पहनोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपको थोड़ा और बेटर अपना टाइमिंग करना है तो देन इन सब शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। बाकी और कुछ आपको क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको चाहिए कि हाइपर स्पीड 4 एंड 5 का कंपैरिजन वीडियो बनाओ या फिर इन दोनों शूज़ का कंपैरिजन वीडियो बनाओ, तो वैसे मुझे बता देना। मैं आपके लिए ज़रूर ट्राई करूँगा कि इनके वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप देख सको एंड फिर जो है वो बाय कर सको, ठीक है? तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।